वजन के साथ मिल जाए। खेद प्रकट करता हूँ कि मैं थोड़ा लेट हो गया आज। अभी रोज ये याद आता है भवानी बाई का। पिछले शनिवार को वो मीटिंग को लीड करते हुए कितना खुशी के साथ मीटिंग में वो करता है। प्रार्थना में भी सब दूर एक हसमुख भाई बोल सकता है। हमेशा एक मुस्कुरान का अवस्था में वो बात करता था। कभी भी मीटिंग में चालू करेगा तो जय मसीह की अंकल, जय मसीह की बहन, जय मसीह की सिस्टर, ऐसी आवाज आता रहता था उसका। उनके साथ ज्यादा टाइम बिता नहीं पाया है। ज्यादा को तो शायद 3-4 साल से मैं जानता उनको। उसके पहले तो नहीं जानता था। बीच में अपना ब्रदर वाले के साथ आया था। उसके बाद फिर वो सेवंथ डे के मिशनरी के साथ चले गया था। वापस फिर अभी साल भर से ज्यादा हो गया होगा हमारे साथ जुड़ने के लिए परमेश्वर ने उसको सहायता किया है। हम जानते हैं कि हमारा लाइफ का कोई गारंटी नहीं। कब क्या होता है हम नहीं जानता है। परंतु हम इस दुनिया में रहता है, हमेशा ये हमारा याद होना चाहिए, ये मेरा आखिरी दिन। सुबह उठने के टाइम ऐसी एक प्रभु क्या महिमा के लिए हम जिए। कितना दिन हमारे बीच में है हम नहीं जानता। आजकल हम जानता है कि बीमारी सब इतना होता है, इतना होता है। भवानी बाई का वो एक्सीडेंट हुआ था, उसी दिन हमारे इंदौर में भी एक पंतकोस वाले का एक बेटी 32 साल की, अभी 2 महीने पहले उनका डिलीवरी हुआ था। एक बीमारी हुआ है, एकदम वेंटिलेटर में चले गया है। वो भी पिछले रविवार को इस दुनिया छोड़ के चले गया है। दो छोटा छोटा बच्चा है। वो बड़ा वाला 3 साल का होगा, 4 साल का होगा। अभी छोटी बच्ची एक 2 साल की है। 2 दिन पहले हम जानता है कि कुवैत में क्या परेशानी हो गया है। सब लोग अपना अपना नौकरी के बाद आराम से सो रहा था, परंतु 50 लोगों के आसपास इस दुनिया छोड़ के चले गए। आज मैंने वीडियो में देख रहा था, केरला में 25 डेड बॉडी पेटी के अंदर रखकर एक साथ एयरपोर्ट से बाहर लेके आ रहा है। उनका रिश्तेदार लोग इतना रो रहा है, इतना रो रहा है। कितना उम्मीद के साथ उसी जगह में काम करने के लिए गया था। कुछ लोगों के बारे में सुना है पिछले हफ्ते ही नौकरी के लिए 2-3 लोग गया हुआ था, परंतु अगले हफ्ता एक डेड बॉडी के साथ वो वापस आना पड़ा। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए, हमारे कुछ घमंड होने का है नहीं, हमारे जीवन में कोई घमंड करने का है नहीं। परमेश्वर का कृपा है, परमेश्वर का अनुग्रह है। परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम इस दुनिया में रह रहे हैं। इसलिए हम परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर को पसंद करते हुए एक पवित्र जीवन बिताने के लिए, हम कभी सोचता होगा अभी तो ठीक है, ऐसे ही चलने दो यार, कि अभी टाइम है, अभी मैं उम्र में कम है, इसलिए आगे होकर मैं अच्छा जीवन बिताए। प्रिय भाइयों बहनों बच्चों, हम आज के जमाने के हिसाब से
कुछ साल पूरा पहले ऐसी हम सोच सकता था, परंतु आजकल ऐसा हम सोच नहीं सकता। आजकल कितना जवान लोग हम जानता है कि हार्ट अटैक के द्वारा इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं। हमारा प्रभु यीशु का आगमन बहुत निकट है, इसलिए हम प्रभु के लिए ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ कितना हमसे हो सकता है उतना हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर को प्यार करते हुए, हमारा आत्मिक भाई बहनों को प्रेम करते हुए, हमारा परिवार के लोगों को प्रेम करते हुए हमारा जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सकायदा करे। हम भवानी बाई का परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहे, वो लोग विश्वास में दृढ़ हो जाए, उनका हर एक जरूरतों को परमेश्वर ने पूरा करे। परमेश्वर की महिमा हो। पिछले दिनों में हम फिलोमोन की किताब में से 11 क्लास लिया है। पिछले हफ्ते में हम ये देखा था कि फिलोमोन के किताब में सुसमाचार की बातें, हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के लिए कई बातें हम फिलोमोन के किताब में पिछले हफ्ता देखा था। आज हम और देखे, सुसमाचार तो सुनाने के लिए बहुत सारा चीज उसी में लिखा हुआ है, वो सुसमाचार के द्वारा उनका जीवन में हुआ चेंजेस को, परिवर्तन को हम थोड़ा देखें। द चेंजेस ऑफ द गॉस्पेल, सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में कैसा परिवर्तन लेके आ रहा। हम कई बुक में देख सकता है, परंतु हम इसी बुक में, फिलोमोन की बुक में फोकस करते हुए कुछ पॉइंट को आपके सामने मैं रखना चाहता। सबसे पहले हम एक पद पढ़े, 2 कोरिन्थियों 5:17। 2 कोरिन्थियों 5:17। अधिकतर लोग मेरे हिसाब से जानता है क्या काम क्या लिखा है। इसलिए यदि यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। है ना, बहुत क्लियरली लिखा है। जब कोई प्रभु में आता है, हम प्रभु में कैसे आता है? सुसमाचार सुनता है, हम सुसमाचार हमारा हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा काम करता है। पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में बात करता है, हम पापी है, हमारा पाप के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा। आज हमारे लिए वो स्वर्ग में विराजमान है। वो प्रभु राजाओं का राजा बनकर वापस मुझे लेने के लिए आएगा। जो कोई ऐसा विश्वास करता है वो प्रभु में आ जाता है। बहुत क्लियरली लिखा है, जो कोई प्रभु में आता है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। हो सकता है कई साल पहले हमने जन्म तो लिया इस दुनिया में, परंतु प्रभु यीशु मसीह में हम आता है, प्रभु यीशु मसीह को हम अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारता है, जब हम एक नया सृष्टि बन जाता है। बिल्कुल एक बदलावट, पहले का जैसा नहीं है। पहले का हमारा अनुभव से हम बिल्कुल एक बदलावट हमारे जीवन में आता है। उसके बाद पौलुस बता रहे हैं कि पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई। पुरानी बातें बीत गई, सब नई बात हो गई। आप लोगों से एक प्रश्न में पूछता हूं, जब आप अपने अपन जवाब दे। आपके जीवन में पुरानी भी बातें बीत गई क्या? एक नया अनुभव में हम आए क्या?
ऐसा तो नहीं है हमने उद्धार पा लिया बोलता है, पहले के जैसी है हमारा जीवन, कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसी एक स्थिति है तो प्रिय भाइयों बहनों, हमारा उद्धार के बारे में एक क्वेश्चन मार्क है। यदि हमारा उद्धार होता है, पौलुस इधर बता रहा है, ऐसी एक चेंज हमारे जीवन में आना चाहिए। पुरानी हमने कितना बातें थे वो सब हम छोड़कर एक नया अनुभव में हम आना पड़ता। हमारा हृदय का विचार, हमारा सोचने का विचार, हमारा बात करने का तरीका, हमारा काम करने का तरीका, हम दूसरे से वार्तालाप करता है उसी का तरीका, हमारा परिवार में हमारा बिहेवियर, हमारा चरित्र, हमारा स्वभाव, इसी में सब में एक बदलावट आना चाहिए। अभी मेरा बात सुनने वाले से मैं पूछता हूं, ऐसी एक बदलावट अपने जीवन में नहीं आएगा तो हम सोचे हमारा उद्धार हुआ नहीं हुआ। हम कलीसिया में तो आ रहा है, बाप्तिस्म तो हमने लिया है, रोटी तो तोड़ रहा है, बाइबल स्टडी में हम जुड़ रहा है, शाम को प्रार्थना करने के लिए हम जुड़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, करने में कोई कमी नहीं है, हम आगे होते हुए सब कुछ कर रहा है। परंतु ये इधर लिखा हुआ है ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में नहीं है तो प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारा हृदय परमेश्वर की ओर हम दे, प्रभु मैंने ऐसे सोचा था मेरा उद्धार हुआ है, मैंने सब कुछ कर रहे हैं, परंतु कैसे आपके वचन में लिखा हुआ है ऐसी तरफ से मेरा जीवन में अभी तक कुछ परिवर्तन नहीं आया है, मेरा पुरानी बातें नहीं बीता है, अभी भी मैं पुराना ही रास्ते में ही चल रहा है, कोई परिवर्तन मेरा जीवन में, मेरा हृदयों में, मेरा बातों में, मेरा सोचने में नहीं आएगा तो प्रिय भाइयों बहनों, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हमारे सामने है। यदि ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में नहीं आया, आज प्रभु आए, नहीं तो आज हमारा मृत्यु हो जाए, कभी भी हमारा आत्मा स्वर्ग में नहीं जाएगा। प्रभु यीशु मसीह आज आएगा तो कभी भी हमारा जीवन का रूपांतर होते हुए हम प्रभु के साथ नहीं जाएगा। इसलिए एक बार हमारा जीवन की परिवर्तन के बारे में हम एक बार सोचें। ये हमको ही मालूम, और किसी को नहीं मालूम। हमारा हृदय में ऐसी एक परिवर्तन, मेरा सोच विचार में ऐसी एक परिवर्तन आया है तो मुझे मालूम है और परमेश्वर को मालूम। बाकी सामने हम दिखावट तो ऐसी भी कर सकता है। परमेश्वर हमको सहायता करे हमारा उद्धार के बारे में, हमारे जीवन में एक नया अनुभव आगे क्या एक बार सोचने के लिए। पुरानी बातें बीत गए, देखो सब बातें नहीं हो, सब बातें नहीं हो गया। ऐसा नहीं है झूठ बोलना है वो हमने बंद कर दिया, नहीं तो गुटखा हम पहले खाता था वो नहीं खा रहा है, पहले दारू पीता था अभी दारू नहीं पी रहा है, बाकी सब ऐसी ही चल रहा है। सब चीज छोड़ना चाहिए, सब चीज। पुराना हमारा जीवन में क्या क्या चरित्र है, क्या क्या स्वभाव है, उसी में सब में जब बदलावट आ जाता है जब हम उद्धार के रास्ते में आने के टाइम। इसलिए हम एक बार हम सोचे, इसी किताब में हम देख सकता है कि अलग अलग बदलावट हम देख सकता है। God changes every person whom he saves through the gospel. सुसमाचार के द्वारा जिसने व्यक्ति ने उद्धार के रास्ते में आया है, वो सब में परमेश्वर चाहता है कि एक परिवर्तन हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर ही देता है वो परिवर्तन। यदि हम उद्धार पाया है, हमारे हृदय में परिवर्तन आ गया है और हम हमारा नाम
जीवन की किताब में लिख दिया है, अपने आप में ये परिवर्तन आ जाता है। हमारा पुरानी बातें हम छोड़ता है। ये परमेश्वर का काम है। परमेश्वर को मालूम है किसने ऐसा किया हुआ है। इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, हम अपने आप में एक बार सोचे, परमेश्वर ने ऐसी हमारे जीवन में एक परिवर्तन लाए क्या? और हम इसी किताब में और हम देख सकते हैं कि वो परिवर्तन किसी किसी चीज में इस किताब में हम देख सकता है। पहला परिवर्तन हम देख सकता है कि ही चेंजेस आवर कैरेक्टर। हमारे चरित्र को परमेश्वर बदलता है। यदि हमने उद्धार रियली हकीकत में हमारा उद्धार हो गया है, परमेश्वर हमारा चरित्र को बदलता है। पहले हमारा जीवन कैसा था, अभी हमारा जीवन कैसा है? जानता है कि फर्स्ट जनरेशन, दूसरा जाति से पहली बार प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में स्वीकार कर, हकीकत में स्वीकार कर आ जाता है। उन लोगों का गवाही सुनेगा तो वो गवाही से ही हम मालूम पड़ता है कि उसी का उद्धार हुआ। परंतु आजकल जनरेशन पीढ़ी से पीढ़ी हम मसीह में सुबह शुरू से संडे स्कूल पढ़ रहा है, गलीसिया में जा रहा है, ऐसी लोगों को वो उद्धार का वो अनुभव में ऐसी नहीं आ रहा। बहुत सारे कलीसिया में आजकल ऐसी होता है कि कुछ उम्र के बाद, अधिकतर 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ने के टाइम वो लोग क्या करता है, बपतिस्म लेता है। कोई एक ने बोल दिया है मैंने उद्धार पाया है, मेरे को बपतिस्म लेना है। अधिकतर कलीसिया में आप देखे उसी के पीछे पीछे और भी कई बच्चे लोग ऐसी आके गवाही दिएगा, मैंने उद्धार पाया है, मेरे को बपतिस्म लेना है। बहुत बार हम क्या करता है, कलीसिया वाला ही उसको प्रोत्साहन करता है, भैया आपको लेना है। हमारे परिवार वाले भी बच्चों को बोलता है, अरे देख आप वही भाई का अच्छा, उसने टेस्टिमनी दिया है, गवाही दिया है, उद्धार पाया है, बपतिस्म लेना है, तुम भी बोलो, क्यों नहीं बोल रहा है तुम? हम ऐसा चेक नहीं करता है हमारा बच्चों का उद्धार हकीकत में हुआ ही क्या? आजकल कोई नहीं देखता है। एक बार मैं केरल में छुट्टी पे गया था, हमारा स्थानीय कलीसिया में एक बपतिस्म हुआ था उसी दिन। मैंने एक बहन से पूछा, बहन आपका बच्चा हकीकत में उद्धार पाने के बाद ये बपतिस्म ले रही क्या? मेरे को वो सिस्टर ने क्या बोला है, ब्रदर आजकल ऐसा कुछ नहीं होता है, क्या मालूम उद्धार हुई क्या नहीं हुई क्या, एक उम्र के बाद बपतिस्म लेता है। कई उनका साथ पढ़ने वाला बच्चों लोग ने गवाही दिया है, बपतिस्म लेना बोलेगा तो बोला, अरे यार मैं क्यों नहीं करूं, मेरे को थोड़ा शर्मिंदा आ जाएगा ना, लोग पूछेगा भैया तुमने क्यों नहीं लिया है। कभी अपन से भी बच्चे का उम्र में कम लोग बपतिस्म लेता है, जब पूछेगा देख तुमसे भी 5 साल छोटी है, नहीं तो 2 साल छोटी है, छोटा है, छोटी है, तुम क्यों नहीं ले रहा है। अपना माता पिता से भी प्रश्न पूछेगा, देख ब्रदर आपका बेटा बेटी क्यों नहीं ले रहा है। उसी चीजों से बचने के लिए माता पिता भी प्रोत्साहन देता है, बच्चा लोग भी ऐसी काम करता है। मेरा बात सुनने वाला कोई ऐसा तो बपतिस्म तो नहीं लिया है बिना उद्धार पाते हुए। प्रभु हमको सहायता करे, हमारा स्वभाव में, एक चरित्र में एक बदलावट आ जाए। उसके बाद चेंजेस आवर रिलेशनशिप विथ अदर्स। हम इस दुनिया में रहता है, हमारा दूसरों के साथ का रिश्ता, दूसरों के साथ का रिलेशन में बदल पाना होना चाहिए, एक बदलावट आना चाहिए।
हकीकत में हमारा उद्धार के बाद ऐसी एक बदलावट आया है, दूसरों के साथ, दूसरों को प्रेम करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे शत्रु को भी प्रेम करे। हम उद्धार पाने के बाद ऐसी एक स्वभाव हमारे जीवन में आई क्या, हम दूसरों के साथ एक अच्छा रिश्ता में, एक अच्छा व्यवहार में हमारे जीवन में एक बदलावट आ गई है क्या। तीसरा बदलावट हमारे जीवन में होना चाहिए आवर रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर के साथ का हमारा रिश्ता में भी एक बदलावट आना चाहिए। मेनली इस किताब में ये तीन बदलावट जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में अंगीकार किया है, उनका चरित्र में बदलावट आ गया है। दूसरा, भाई लोगों के साथ उनका रिश्ते में बदलावट आ गया है। परमेश्वर के साथ उनका रिश्ते में बदलावट आ गया है। हम अपने आप को एक बार जान के देखें, कम से कम ये तीन तरीके का बदलावट हमारे जीवन में आए हुए हैं क्या। हमारा चरित्र में, हमारा स्वभाव में एक बदलावट, हमारा आस पड़ोसी के साथ, हमारा कलीसिया के लोगों के साथ हमारा रिश्ता पहले की जैसी है क्या, उद्धार पाने के बाद एक बदलावट हमारे रिश्ते में आ गई। परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक बदलावट आ गई। ये तीन चीजों में बदलावट इस अध्याय में हम देख सकता है। पहला हम थोड़ा देखें, गॉड चेंज्ड पॉल्स कैरेक्टर। पौलुस ने ये किताब को लिख रहा है ना, पौलुस लिख रहा है। पौलुस का जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन हम देख सकते हैं ना। पौलुस प्रभु यीशु मसीह में आया, वो उसी के पहला उनका स्वभाव इतना क्रूर स्वभाव था, बहुत क्रूर स्वभाव था। परंतु प्रभु में आने के बाद इस किताब में भी हम देख सकता है कि उनका जेंटलनेस, उनका शालीनता और संवेदनशीलता, ऐसी ऐसी चीजों हम देख सकता है। इधर 4 से 7 पद तक हमने ये सब पहले सीखा है, इसलिए मैं सिर्फ बोल के जाता हूं। उधर हम देख सकता है कि कितना कितना वो दूसरे लोगों से प्रेम कर रहा है, मसीही लोगों के प्रेम कर रहा है, मसीही लोगों के लिए एक विचार कर रहा है, अपना भाइयों के लिए एक विचार कर रहा है। अलग अलग किताब में, अलग अलग एपिस्टल में हम देख सकता है कि पहले पौलुस कैसा था, मसीही लोगों को घृणा करने वाला एक व्यक्ति था, मसीही लोगों को मार डालने वाला एक व्यक्ति था। कहा मसीही लोगों को देखता है उसी का दिमाग इतना खराब हो जाता है, इतना गुस्सा हो जाता है, कैसे भी उन लोगों को मार डाल, कैसे भी उन लोगों को इस दुनिया से खत्म करो, कैसे भी मसीही लोगों को पूरा इस दुनिया से खत्म करो। यही था उनका जीवन का स्वभाव। हम देख सकता है कि सबसे पहला वो स्टेफानोस को मार डालने के लिए गया था। जब उधर हम देख सकता है कि उसी का मुख्य व्यक्ति पौलुस था, उसी टाइम उनका शाऊल था नाम, वो शाऊल था। उसके बाद हम देख सकता है कि 8वें अध्याय में भी और 9वें अध्याय में भी हम देख सकता है कि कितना गंभीर रीति से उसी का जीवन में एक परिवर्तन आ रहा है, उसी चीज को हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी का जीवन में एक बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। उसी ने 9वें अध्याय में हम 8वें अध्याय में हम देख सकता है कि घर घर जाके मसीही लोगों को पकड़ के मार डाल रहा था, किसी को भी वो नहीं छोड़ रहा था। उसी के बाद हम देख सकता है कि 9वें अध्याय में वो दमिश्क की ओर जा रहा था। उधर वो महायाजक से परमिशन ले लिया है, मैं उधर जाके उन लोगों को बांध बांध के मारूं, उसके लिए परमिशन मिला था।
वो लेके वो आगे जा रहा था प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में, प्रभु यीशु मसीह के लोगों के विरुद्ध में, कलीसिया के विरुद्ध में जाने वाला वो पौलुस अभी क्या है, एक व्यक्ति को भी, पूरा कलीसिया को नहीं, एक व्यक्ति को भी, फिलोमोन को अकेले ही वो बोल रहा है मैं तुमसे प्रेम करता है। उनका एक रिश्ता कैसे हो गया है। पहले तो यदि ये शाऊल पौलुस नहीं हुआ है, फिलोमोन को देखा है, फिलोमोन ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, ऐसी है तो वो पहले क्या करता था, फिलोमोन को पकड़ के फिलोमोन को मार डालता था। परंतु अभी उसी के जीवन में क्या एक बदलावट उनका जीवन में आ गया, उनका स्वभाव में कितना एक बदलावट आ गया है, ये बात को हम इधर देख सकता है। वो हर एक जगह में ओनेसिमोस के लिए वो विनती कर रहा है, ये सब स्वभाव का हमने पहले देखा था, इसलिए मैं इतना ज्यादा अभी नहीं बोल रहा हूं। ऐसी बहुत सारा परिवर्तन पौलुस के जीवन में हम देख सकता है। क्यों? हकीकत में पौलुस का जीवन में एक उद्धार हुआ है। हकीकत में वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करते के रूप में सीखा रहा, इसलिए उनका जीवन में बहुत बड़ा एक बदलावट आ गया है, उनका जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है। जिन लोगों को मारने के लिए वो कोशिश कर रहा था, उन लोगों को प्रेम करने के लिए वो चालू किया है। उद्धार के द्वारा ऐसी एक बदलावट आना चाहिए। उसके बाद हम ओनेसिमोस का बदलावट भी हम देख सकता है। वो चोर थे, उनका मालिक के विरुद्ध में वो काम करने वाला था, मालिक से कुछ चोरी करके लेके गया है, कोई विश्वास योग्यता है नहीं था उनका मालिक के साथ प्रभु यीशु मसीह में आने के पहले। परंतु अभी प्रभु यीशु मसीह में वो आया है, उसके बाद हम देख सकता है कि उसका स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क आ गया है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में ऐसी एक परिवर्तन है, हम उद्धार पाया हुआ बोलता है, हमारे जीवन में ऐसी पौलुस की जैसी एक परिवर्तन और ओनेसिमोस की जैसी एक परिवर्तन, हमारा चरित्र ऐसी बदल दिएगा। यदि ऐसी हमारा चरित्र का एक बदलावट नहीं आएगा तो हम प्रभु के सामने एक बार और आए, ऐसा ना सोचे ये ऐसा तो नहीं है, मैं कई सालों से उद्धार पाया हुआ बोल रहा है, मैंने बपतिस्मा लिया है, रोटी तोड़ रहा है, कलीसिया में जा रहा है, ऐसा कुछ गलत तो नहीं होएगा। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसा ना सोचे। यदि हमारे जीवन में ऐसी एक परिवर्तन नहीं आया है, हम प्रभु के पास में आए, प्रभु से हम मिले, प्रभु मैंने मेरा जीवन में मैंने उद्धार पाया हुआ बोला था, परंतु अभी इस वजन के हिसाब से आप हमसे बात कर रहा है, आपके बातों के द्वारा मैं ऐसी समझता है मेरा जीवन में ऐसी एक परिवर्तन नहीं आया है, इसलिए मैं प्रभु मेरा हृदय में आपको देता हूं, आप मुझे ऐसी पौलुस के जीवन में कैसे एक परिवर्तन आया है, ओनेसिमोस का चरित्र में कैसी एक परिवर्तन आया है, ऐसी मेरा जीवन में भी एक परिवर्तन हो जाए। जिसने हकीकत में प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार किया है, ये हम दूसरों को सुसमाचार सुनाने के टाइम ये बातें हमारे लिए बहुत काम में आ जाएगा, ये बात को हम देख सकता है। दोनों के जीवन में बहुत बड़ा एक परिवर्तन आ गया है, इसी चीज को हम देख सकता है। हम जानता है कि पौलुस पहले लोगों के साथ कैसा था, ये एकदम नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। जब वो मरकुस के साथ व्यवहार कर रहा था, वो मरकुस को पौलुस के साथ से छोड़ के चले गया है, इसलिए वो वापस लेना नहीं चाहता था। परंतु उधर हम देख सकते हैं कि उसको परिवर्तन आ गया है, दूसरा लोग आके बोलने के टाइम वो मरकुस को घृणा किया था, वो पौलुस ने वो मरकुस को भी प्रेम करना चालू किया है। ऐसी एक अवस्था हम दूसरा तीमुथियुस 4:11 में हम देख सकते हैं, बोल रहे कि वो मेरा प्रिय, मेरा प्रेम करने वाला मरकुस है। पहले हम देख सकते हैं कि पौलुस मरकुस को उद्धार में आने के बाद भी घृणा कर रहा था, परंतु अभी
पौलुस के जीवन में ऐसी बदलावट आते जाता है, आते जाता है। हमारे जीवन में भी ऐसी बदलावट कंटिन्यूस चलना चाहिए। इसलिए पहले भी मैंने बोला था कि एक हमारा उद्धार हो गया है, अभी हमारा उद्धार चल रहा है। याकूब की किताब के हिसाब से हमारे कामों के द्वारा उद्धार, पूर्ण उद्धार की ओर हमको जाना है। पौलुस के जीवन में भी ऐसी है, एकदम तो इतना नहीं हुआ है, परंतु धीरे 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 उसी के जीवन में एक परिवर्तन आ गया। प्रिय भाइयों बहनों, आज भी हमारे जीवन में ऐसी कुछ परिवर्तन चल रहा है, हमारे चरित्र में कोई परिवर्तन चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कल से ज्यादा आज खराब हो गया हमारा जीवन, हमारा चरित्र। एक बार हम सोच के देखें, परमेश्वर चाहता है कि रोज हमारे चरित्र में बदलावट आ जाए, हमारे जीवन में चेंज होते जाए। इन दोनों के जैसी हमारा जीवन में भी एक बदलावट आना बहुत जरूरी है। प्रिय भाइयों बहनों, ऐसी एक बदलावट में हम जाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। ओनेसिमुस की जैसी, पौलुस की जैसी हमारा जीवन में एक कैरेक्टर, हमारा स्वभाव, एक बदलावट, परमेश्वर हमको सहायता करे। हमारा जीवन में ऐसी एक बदलावट होने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। हम एक बार हमारे जीवन में एक बार हम फर्क कर देखे हमारा जीवन की अवस्था क्या है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमारा गॉड चेंजेस आवर रिलेशनशिप विद अदर्स। एक दूसरे के साथ हमारे रिश्ते में भी एक बदलावट आना बहुत जरूरी। हमारा चरित्र में बदलावट आना चाहिए। चरित्र में बदलावट आने के बाद हमारा रिश्ते में भी, दूसरों के साथ हमारा संबंध क्या है, उसी में भी एक बदलावट आना चाहिए। हम जानते हैं कि एक अलगाव का अनुभव से एक सुलह के अनुभव में आना है, एक अलियनेशन टू रेकन्सिलिएशन, एक मेल मिलाप के अनुभव में। ये हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हमारा जीवन में किसी के साथ कोई शत्रुता है, हो सकता है हमारा आत्मिक लोग होगा, नहीं तो हमारा परिवार का लोग होगा, कैसे भी हो, ऐसी हमारे जीवन में कोई रिश्ते में अच्छा संबंध नहीं है। परमेश्वर यही चाहता है कि अभी हम भाई के साथ एक अलगापन का अनुभव है, हम उनसे बात नहीं कर पा रहा है, हम बात करने के लिए कोशिश नहीं करते। हो सकता है कि उसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया होगा, हो सकता है हमने उनके साथ कुछ गलत किया होगा। वो गलत के द्वारा एक दूसरे से प्रेम नहीं कर पा रहा है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह नहीं पा रहा है। ऐसी है तो हमारा जीवन में एक बहुत बड़ा बदलावट आना चाहिए। हम जानते हैं कि ओनेसिमुस ने गलत करके फिलोमोन के घर से वो फरार हो गया है, वो चले गया है, उधर से निकल गया है, वो कुछ गलती करके निकल गया है। परंतु हम जानता है कि जब पौलुस के द्वारा उसने सुसमाचार सुना है, उसी के जीवन में एक परिवर्तन आ गया है। जब उसने क्या किया है, फिलोमोन के साथ वापस पहले का रिश्ते के जैसा नहीं, उससे भी बढ़कर एक रिश्ते में आ गया। पहले का रिश्ता हम देख सकता है कि एक मालिक और एक दास का अवस्था था, परंतु इधर अभी जब उसी ने परिवर्तन उनका जीवन में आया है, जब हम देख सकता है कि उसी का चेंज एक भाई भाई के द्वारा, एक प्रिय भाई के जैसी बदल गया है। ये ऐसी होना चाहिए हमारे जीवन में भी। बहुत कभी कभी ऐसी होता है हमारे भाई बहनों के साथ, कुछ ऐसी बातों में थोड़ा अलगापन हो जाता है, थोड़ा दूर हो जाता है, परंतु परमेश्वर एक उद्धार पाया हुआ एक व्यक्ति है तो हमेशा वो अलगापन हमेशा कंटिन्यू नहीं करेगा। हम ये कोशिश करता है हम उनके साथ मेल मिलाप का एक अनुभव, कैसे फिलोमोन और ओनेसिमुस के बीच में एक मेल मिलाप का अनुभव में आ गया है, ऐसी एक अनुभव हमारे जीवन में भी आना बहुत बहुत जरूरी है।
हम जानता है कि मत्ती सुसमाचार में हम देख सकता है कि 5 अध्याय और उसका 23 और 24 में ऐसा लिखा है, यदि तुम आराधना करने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए वेदी के पास आ गया है, तुमको ऐसी तुम्हारा दिमाग में आ रहा है मैं दूसरा भाई के साथ कुछ गलत है, नहीं तो दूसरा भाई मेरे साथ कुछ गलत है, प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है तुम वो बलि की चीज को उधर छोड़ना है। उधर छोड़ के सबसे पहले क्या कहां जाना है, किसके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है उनके पास जाओ, उनसे मेल मिलाप करो, उसके बाद आके आराधना करो, उसी के बाद आके बलि बलि चढ़ाओ। हम क्या करता है, हम दूसरे लोगों के बारे में इतना इतना घृणा हमारे मन में बढ़ते हुए हम क्या करता है, आराधना में चले जाता है। हम आराधना करता है, किस तरीके से हम आराधना करता है, सच्चाई और आत्मा में हमको आराधना करना है। यदि हमारे जीवन में भाई के साथ, बहनों के साथ, हमारे परिवार के साथ एक अच्छा रिश्ते में हम नहीं है, ऐसी है तो हमारा आराधना कभी परमेश्वर नहीं सुनता है। इसलिए हम एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता अच्छा होना, जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा है, उनका ये स्वभाव बदल जाता है। एक रिश्ता दूसरे के साथ कहाँ टूटा हुआ रिश्ता है, कहाँ गलत रिश्ता है, वो रिश्ता को हम आगे लेके आ सकता है। परमेश्वर यही चाहता है कि हमारे जीवन में भी ऐसी एक बदलावट आ गई कि हम दूसरे के साथ, हमारा पहला ऐसा नहीं है, उद्धार पाने के बाद भी कई सालों के पहले की बात हम अभी भी याद करते हुए हमारा दिमाग में रखा हुआ है क्या? ऐसे रखेगा तो सोच ले हमारा उद्धार के बारे में फिर से एक क्वेश्चन मार्क। काम उद्धार होने के बाद दूसरे को माफ नहीं कर पा रहा है, दूसरे के साथ एक मेल मिलाप का अनुभव में हम नहीं आ रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हम ये एक बार और सोचना है। उसके बाद हमारा मेल मिलाप ऐसी होना चाहिए, ये सब मैंने फिलोमन की किताब में से बोल रहे हैं, ये पहले सब कैरेक्टर सब हमने सीखा है, इसलिए सिर्फ मैंने पॉइंट टू पॉइंट बोल के जा रहा है। उसके बाद हमारे जीवन में होना चाहिए एक सामाजिक स्थिति में एक परिवर्तन होना चाहिए, सोशल स्टेटस में। हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह में हम उद्धार पाता है, उसी के पहले हम जाति व्यवस्था देखता था, है ना, ये शेड्यूल कास्ट है, ये ब्राह्मण है, नहीं तो मैं ऊंचा जाति का है, ये नीचा जाति का है, हम उधर जाके पानी नहीं पिएंगे, उधर जाके हम खाना नहीं खाएंगे, उनके सामने हम बात ही नहीं करेंगे। ऐसी एक अनुभव उद्धार के पहले चलता है। अभी भी कई जगहों में हम देख सकते हैं कि ऐसी चल रहा है। कई गांव में शेड्यूल कास्ट लोगों को कुआं से, गांव का कुआं से पानी भरने के लिए भी नहीं देता। ऐसी स्थिति अभी भी चल रहा है कई कई गांवों में। परंतु इधर हम देख सकता है कि जब ओनेसिमोस एक उद्धार के रास्ते में आया है, फिलोमोन ने भी एक उद्धार के रास्ते में आया है, वो दोनों ये नहीं देखा है ये मालिक है, मैं गुलाम है, मैं दास है। हमारे जीवन में भी ऐसी होना चाहिए। हमारा कलीसिया में कुछ शेड्यूल कास्ट, नहीं तो शेड्यूल ट्राइब से, कोई नीच लोगों से कुछ प्रभु में आया है, हम ऐसा उसको उसी आंखों से, उसी नजरिया से हम उसको ना देखें। अभी ओनेसिमोस और फिलोमोन भाई भाई, एक ही रोटी से तोड़ रहा है, एक ही दाखरस से वो पी रहा है, ऐसी एक स्थिति में वो लोग बदल गया है। फिलोमन ऐसा नहीं देख रहा है ये ऐसी है, ये एक नीच है, मेरा दास था, ये मेरा काम करने वाला था, परंतु मैं कैसी अभी मेरे साथ बिठाकर एक ही कटोरे से और एक ही रोटी से हम खाऊं। परंतु दोनों में उद्धार के रास्ते में आया था, इसलिए वो जाति व्यवस्था को नहीं देखा। जब केरल में
सुसमाचार सुनते हुए कुछ लोग शेड्यूल कास्ट आता था, बहुत पहले के टाइम में, अभी तो बहुत बदल गया है। उसी टाइम क्या करता था, शेड्यूल कास्ट से कुछ लोग आ जाता तो उसके लिए अलग से एक आराधना चलाता। परंतु आजकल शेड्यूल कास्ट से कोई भी हो, बहुत परिवर्तन आ गया। मतलब स्टार्टिंग में वो लोग ऐसा नहीं कर सकता था कि ये नीच जाति से आया है, उसी के साथ हम बैठकर आराधना कर पाए। एक स्थिति हमारे जीवन में होना चाहिए, हम बिना जाति व्यवस्था, प्रभु में आने के पहले हम जाति व्यवस्था देखता था, ऊंचा नीचा सब देखता था। परंतु प्रभु में आने के बाद कभी भी प्रभु में और आया हुआ हो सकता है नीच स्थिति से होगा, गरीब स्थिति से होगा। ये अब हम देख सकता है कि फिलोमोन और ओनेसिमुस का फिनेंशियल स्टेटस भी कितना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। परंतु दोनों एक साथ मिलकर काम कर रहा है, एक साथ मिलकर आराधना कर रहा है। ऐसी एक स्थिति में हमारे जीवन में होना चाहिए। ऐसी एक घटना को मैंने सुना है, एक कलीसिया में एक मिलिट्री का एक कैडर, उसी कलीसिया में उनके साथ काम करने वाला एक सिक्योरिटी। मतलब मिलिट्री में जाएगा तो कैडर का स्थिति अलग है और वो गार्ड का स्थिति अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। परंतु जब वो दोनों एक ही कलीसिया का है, वो कलीसिया में आएगा तो दोनों एक साथ बैठकर बातें करता है, एक दूसरे को आदर करता है, एक प्रेम करता है। ऐसा ऐसा एक करना हुआ है जब उनका कलीसिया में कुछ पार्टी चल रहा था। पार्टी चलने के टाइम ये कैडर ने क्या किया है, वो सिक्योरिटी वाले के हाथ में खाया हुआ बर्तन, वो झूठा बर्तन, वो कैडर ने अपने हाथ में लेकर उसने जाके वो कहाँ रखना है उधर रख दिया। यही बदलावट हमारे जीवन में आना चाहिए। हम ऐसा तो नहीं है अभी भी हम ऊंचा नीचा देखता तो है नहीं है, हम जाति व्यवस्था अभी भी नहीं देखता है। कई लोगों को हम देख सकता है कि मसीह में तो आया, बच्चों का शादी होने के टाइम यही देखता है कि हमारा समाज का ही चाहिए, हमारा नीचे वाला समाज का नहीं चाहिए। एक बार वे बीडीटीए में ये बातों को एक ब्रदर ने क्लास ले रहा था, उसी टाइम कुछ डिस्कशन चल रहा था। जब कई प्रभु का दास लोग बोला नहीं नहीं हमारे बच्चों को ऐसा हम शादी नहीं कर पाएगा, मैंने उसी टाइम बोला ब्रदर ठीक है, हम कहाँ जाऊं हमारे बच्चों को लड़का ढूंढने के लिए, लड़की ढूंढने के लिए, हमारे बच्चों की शादी कहाँ हो जाएगा, है ना। जब मैंने उनको बोला ब्रदर यदि परमेश्वर चाहेगा तो परमेश्वर आपका बच्चों के लिए, बच्ची के लिए जीवन साथी दिएगा। यदि बाई चांस हमको नहीं मिला है, उसी में भी हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए हमारा जीवन बिताना। वो इतना गुस्सा हो गया मेरे ऊपर, कई लोगों को इतना इतना जाके बोला है, जॉर्जन अंकल ने ऐसा बोल दिया है, कभी उनका बच्ची का है तो ऐसे बोलता ही क्या वो। मैंने बोला नहीं भैया, मेरा बच्ची है तो भी मैंने वही बोलता है। मेरा बच्ची का शादी के लिए बात चल रहा था, कई कई रिश्ता आया था, कई टूट गया है। मैंने बेटी को यही बोला है, बेटी परमेश्वर का इच्छा है तो आपके लिए जीवन साथी मिलेगा। यदि परमेश्वर का इच्छा ऐसी है आपको शादी नहीं करना है, जीवन साथी नहीं देना है, उसी में भी आमेन बोलकर हमको रखना है। मेरे बेटी ने बोला डैडी मैं भी वही चाहता है ना। यही हमारे जीवन में एक विचार होना चाहिए। हम शादी के टाइम हमारा जाति व्यवस्था ना देखे, हम प्रभु में ये किए, ऐसी सोचकर हम भाई भाई है, ऐसी सोचकर हमारे जीवन बिताना है। कैसे फिलोमोन और ओनेसिमोस एक जैसी हो गया है, ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में आना बहुत बहुत जरूरी। मैं अभी मेरा टाइम इधर खत्म हो गया है, मैं इधर समाप्त करता। हम ऑफिस में बॉस और नौकर हो जाता है, परंतु कलीसिया में आने के टाइम बॉस और नौकर नहीं है, हम एक ही भाई है। ऐसी एक चेंज हमारे जीवन में होना चाहिए, हमारे सोचने में, हमारा देखने में ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में। ये परिवर्तन हम इसी किताब में हम देख सकता है।
थोड़ा सा ये वो भी मैं खत्म करता हूँ। आखिरी में हम देख सकते हैं कि गॉड चेंजेस योर रिलेशनशिप विथ गॉड। परमेश्वर की साथ का हमारा रिश्ता भी उद्धार पाने के टाइम बदल जाता है। हम जानता है कि फिलोमोन पहले कैसा था, परंतु प्रभु में आने के टाइम वो परमेश्वर की साथ का उसका अवस्था को बदल दिया है। उसने परमेश्वर को अपना अपना स्वामी समझा है, अपना मालिक समझा है। इसलिए उसने क्या किया है, ओनेसिमोस को अपने साथ लिया हुआ है। ये अनुभव को हम देख सकता है। जब वो ओनेसिमोस प्रभु यीशु मसीह में आया है, वो भी परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध में आया है। इसलिए उसके जीवन में दूसरा एक परिवर्तन आ गया है, दूसरा लोगों के साथ एक अच्छा संबंध में हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, मैं अभी एक इधर समाप्त करता हूं। हमारा ये चीजों में हमारा परिवर्तन है क्या? हमारा चरित्र में एक बदलावट आए क्या? हम दूसरों के साथ हमारे रिश्ते में उद्धार पाने के बाद एक बदलावट आ गई। परमेश्वर के साथ उद्धार में आने के बाद हमारे रिश्ते में कुछ बदलावट आ गई है क्या? अभी भी ऐसा तो नहीं है उद्धार के पहले हम कैसा है ऐसी अभी भी जीवन बिता रहे हैं क्या? यदि ऐसी जीवन हमारा जीवन में चल रहा है तो ये भाइयों बहनों, फिर से मैं बोलता हूं, एक बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है हमारा उद्धार के बारे में। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमको सहायता करे। मुझे आज ये बात सुनने वाला कोई भी इसी हिसाब से 3 तरीके से एक परिवर्तन, हमारा चरित्र में एक परिवर्तन, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ते का परिवर्तन, और हमारा भाई बहनों के साथ हमारे रिश्ते में के एक परिवर्तन अभी तक नहीं आएगा तो प्रभु के पास आइए। फिर से हम प्रभु को हमारा हृदय दे, उद्धार के रास्ते में हम आए, प्रभु में आगे बढ़े। जिसने ये उद्धार के टाइम आ गया है, वो परिवर्तन पूर्ण रीति से होना बहुत जरूरी। हम पौलुस के जीवन में हम देख सकते हैं कि स्टेप बाय स्टेप बदलते जाता है। ऐसी हमारे जीवन में भी वो परिवर्तन में बढ़ोतरी होना चाहिए। हम बढ़ोतरी नहीं हो रहा है उसका मतलब हमारा आत्मिक जीवन आगे नहीं बढ़ रहा है। यदि इसी रिश्ते में हमारा सोच ये सब करना ये सब बदल जाता है, हम रोज का रोज बढ़ते जाता है, ऐसी है तो हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ोतरी हो रहा है। नहीं तो हम आज भी एक कार्नल मैन को हिंदी में क्या बोलता है, उद्धार पाने के बाद भी आत्मिकता में नहीं बढ़ता है, ऐसे लोगों को कार्नल मैन बोलता है। कार्नल मैन को क्या बोलता है दीपू भाई? संसारिक संसारिक है संसारिक अंकल जी, संसारिक। सांसारिक है ना। हमारा अभी भी हम इस दुनिया में है, हमारा कुछ बदलावट नहीं आ रहा है। परमेश्वर ही नहीं चाहता है हम एक सांस्कारिक रीति से हमारा जीवन बिताए, रोज रोज हम आत्मिकता में बढ़ते जाए, ऐसी एक परिवर्तन हमारे जीवन में आए। हम दोनों भी एक बार जिसने उद्धार का रास्ते में अभी भी नहीं आया है, उन लोगों को परिवर्तन आने के लिए परमेश्वर के साथ आए, और हम उद्धार पा लिया है। उसके बाद हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु रोज रोज ऐसी एक बदलावट मेरा जीवन में आकर आखिरी में मैं प्रभु के साथ जब आएगा, मेरा आत्मिक जीवन में ये ऐसी एक उन्नति आए। जब परमेश्वर के सामने हम जाएंगे तो बहुत सारा पुरस्कार आदर परमेश्वर हमको दिए। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। ऐसी एक बदलावट फिलोमोन की किताब में पौलुस में आ गया है, फिलोमोन में आ गया है, और ओनेसिमुस में ये 3 तरीका से बदलावट हम देख सकता है। ऐसी एक बदलावट हमारे जीवन में भी, और बदलावट में हम आगे बढ़ते जाने के लिए इस वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे। उसके बड़े नाम की महिमा हो।